தேசிய வேளாண் மற்றும் உணவு பதப்படுத்துதல் உச்சிமாநாட்டில் காணொலி மூலம் பங்கேற்று பிரதமர் மோடி சிறப்புரையாற்றி வருகிறார். அந்த நேரலை காட்சிகளை பார்க்கலாம். टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश के हर कोने से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मैं सभी किसान भाई बहनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. मैं आचार्य देवव्रत जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं. मैं बहुत ध्यान से एक विद्यार्थी की तरह आज मैं उनकी बातें सुन रहा था. मैं स्वयं तो किसान नहीं हूं, लेकिन बहुत आसानी से मैं समझ पा रहा था कि प्राकृतिक कृषि के लिए क्या चाहिए, क्या करना है. बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने समझाया है और मुझे விவசாயிகள் முன்னேற்றத்திற்காக என்ன செய்ய வேண்டும், उनका ये எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதை மிகவும் விரிவாக और मैं जानबूझकर आज पूरा समय उनको सुनने के लिए बैठा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि उन्होंने जो सिद्धि प्राप्त की है, प्रयोग सफलतापूर्वक आगे बढ़ाए हैं, हमारे देश के किसान भी उनके फायदे की इस बात को कभी भी कम नहीं आंकेंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं. साथियों, ये कॉन्क्लेव गुजरात में भले हो रहा है, लेकिन इसका दायरा, इसका प्रभाव पूरे भारत के लिए है, भारत के हर किसान के लिए है. एग्रीकल्चर के अलग अलग आयाम हो, फूड प्रोसेसिंग हो, नेचुरल फार्मिंग हो, ये विषय 21वीं सदी में भारतीय कृषि का कायाकल्प करने में बहुत मदद करेंगे. इस உணவு பதப்படுத்தலாக இருந்தாலும் சரி, வேளாண் தொடர்பான இதர விஷயமாக இருந்தாலும் சரி, அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் இந்த கருத்தரங்கு மிகவும் பலனளிக்கக்கூடியது. इथेनॉल, ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग को लेकर जो उत्साह दिखा है, नई संभावनाओं को विस्तार देता है. मुझे इस बात का भी संतोष है कि गुजरात में हमने टेक्नोलॉजी और नेचुरल फार्मिंग में तालमेल के जो प्रयोग किए थे, वो पूरे देश को दिशा दिखा रहे हैं. मैं फिर एक बार ஒட்டுமொத்த நாட்டுக்கும் குஜராத் அரசின் இந்த திட்டம் வழியை காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது. विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने देश के किसानों को नेचुरल फार्मिंग के बारे में इतना सरल शब्दों में स्व अनुभव की बातों के द्वारा बड़े विस्तार से समझाया है. சுமார் 8 கோடி விவசாயிகள் நாட்டின் பல்வேறு மூலை முடுக்குகளிலும் இருந்து இன்றைய கருத்தரங்கில் இணைந்துள்ளனர். उनके अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग बनाने का भी है. आजादी के बाद के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई, जिस दिशा में बढ़ी, वो हम सब ने बहुत बारीकी से देखा है. अब आजादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफर है, आने वाले 25 साल का जो सफर है, वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है. बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं. கடந்த 6.5 ஆண்டுகளில் விவசாயிகளுடைய வருமானத்தை அதிகரிக்க பல்வேறு விதமான முயற்சிகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक
अनेक कदम उठाए। பிரதமரின் கிசான் சம்மான் நிதி, கிசான் ரயில் திட்டம் इसका உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. खेती के साथ साथ குறைந்தபட்ச ஆதார விலை 1.5 மடங்கு அதிகரித்தல் உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. और सौर தேசிய வேளாண் மற்றும் உணவு பதப்படுத்துதல் உச்சி மாநாட்டில் காணொலி மூலம் பங்கேற்று பிரதமர் மோடி சிறப்புரையாற்றிய காட்சிகளை நேரலையில் பார்த்தோம்.